हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हैं और अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, देन वी विल डिस्कस एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज, then we will discuss here beta entropy is a state function and or we can say entropy change in cyclic process is zero. So let us discuss this beta. First of all, spontaneous process. What do you mean by spontaneous process? क्या होता है बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहे प्रोसेस, कोई भी अपने आप चलता रहे कोई भी प्रोसेस, ठीक है ना, विदाउट एनी इनिशिएशन, ठीक है। मीन अपने आप होता रहे या फिर इनिशिएट कर दे उसको तो भी अपने आप चलता रहे। मीन ए प्रोसेस विच टेक्स प्लेस आइदर बाय इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन is called spontaneous process। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है बेटा, a process which takes place either by itself मीन या तो अपने आप हो जाए और by initiation इंडिपेंडेंट ऑफ रेट मीन स्पीड से कोई रिलेशन नहीं है इसका कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसका मीनिंग ये नहीं कि फास्ट होगा या स्लो होगा, किसी भी कुछ भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है प्रोसेस तो। बट स्पॉन्टेनियस का मीनिंग चल रहा है, वो लगातार चलता रहेगा, अपने आप होता रहेगा या फिर आपने इनिशिएट कर दिया तो चलता रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ और बाय इनिशिएशन इंडिपेंडेंट टू रेट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल बेटा, फ्लो ऑफ वाटर डाउन ए हिल, पहाड़ी से नीचे आता है पानी, अपने आप ही चलता रहता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जाम्पल है बेटा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन गिव बेटा डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, है ना। कॉमन सॉल्ट ले लो आप, कॉमन सॉल्ट ले सकते हैं आप बेटा, ठीक है ना। डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, है ना। और भी जी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कौन सा सॉल्ट है बेटा ये। सपोज आप क्या ले ले, कॉमन सॉल्ट। इफ यू टेक कॉमन सॉल्ट बेटा, तो डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर में हम कॉमन सॉल्ट को डिसोल्व करें। कॉमन सॉल्ट इज नथिंग बट NaCl, आप डाल के देखो अपने आप ही डिसोल्व हो जाता है थोड़ा, ठीक है ना, हाईली सॉल्युबल है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जाम्पल होगा। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेटा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैसेज का डिफ्यूजन होता है, देन दिस इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप ही चलता रहेगा, है ना। हाई प्रेशर मान लो कोई गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर में आप होल कर दो, ठीक है ना, या उसकी नोब उसको दबा दो, आप दबा के छोड़ दो नोब को, उसकी पिन को दबा के छोड़ दो, अपने आप चलती रहेगी गैस, सिलेंडर से बाहर आती रहेगी। कब तक? जब तक उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एज कम्पेयर टू दिस एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो मीन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया बेटा, ठीक है। ये प्रोसेसेस मैंने ऐसे एग्जांपल दिए हैं बेटा, विच टेक्स प्लेस इटसेल्फ। सेकंड पॉइंट में बोल रहा हूँ बेटा, और बाय इनिशिएशन, ठीक है ना, दिस टेक्स प्लेस इटसेल्फ, अपने आप होते रहते हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ में एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, बर्निंग ऑफ कैंडल बेटा। अगर आप कैंडल को स्टार्ट कर दो, इग्नाइट कर दो आप एक बार उसको बेटा, अपने आप चलती रहेगी जब तक कंप्लीट वैक्स उसका बर्न ना हो जाए। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज द प्रोसेस दैट इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर, मीन दिस इज एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बेटा इफ इट इज स्टार्टेड वंस, ठीक है। फिफ्थ में एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा यहाँ पर, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बेटा, CaCO3।
कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कर दें इन एनी क्लोज्ड वेसल, अगर आप हीट करो इसको बेटा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करना स्टार्ट कर दें, एक बार इनिशिएट कर दें रिएक्शन को, ठीक है ना। देन इट डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा। ओके, मीन इफ दिस रिएक्शन स्टार्ट्स वंस, ठीक है ना, एक बार ये रिएक्शन आपने स्टार्ट कर दी है, देन प्रोसेस इज गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूसली, प्रोसेस अपने आप चलता रहेगा बेटा। दिस मीन दैट दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट बोथ ऑफ दीज स्टार्ट बाय इनिशिएशन, स्टार्ट बाय इनिशिएशन, ठीक है। एक बार इनिशिएट कर दिया, एक बार स्टार्ट कर दिया आपने इनको, तो अपने आप चलते रहेंगे। मीन एग्जाम्पल्स किसके हैं बेटा? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। नाउ तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा? व्हाट डू मीन बाय नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है बेटा, दैट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ए प्रोसेस विच नाइदर टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ नॉर बाय इनिशिएशन, ना अपने आप हो और ना ही आप एक बार स्टार्ट करके छोड़ दो तो भी नहीं होगा। जैसे एक्सटर्नल एजेंसी से आपने जो फोर्स अप्लाई कर रखा आप उसको रिमूव करेंगे, उसी टाइम प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा साइड बाय साइड। ओके, तो ए प्रोसेस विच नाइदर टेक्स प्लेस by itself nor by initiation, ठीक है। ना तो अपने आप हो बेटा और ना ही इनिशिएट करके आप छोड़ दें तो भी चलता रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को हम बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल इजी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इजीली अंडरस्टैंड करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। नाउ तो एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा? इसका रिवर्स कर दो एग्जांपल इनके। फ्लो ऑफ वाटर डाउन ए हिल था, इसमें कर दो एग्जांपल बेटा फ्लो ऑफ वाटर अप ए हिल। ये लो जी एग्जांपल्स ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, इनके एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको बेटा, ठीक है। बिल्कुल ईजी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल बेटा फ्लो ऑफ वाटर अप ए हिल, पहाड़ी पे ऊपर जाता है पानी, अपने आप तो नहीं जा सकता, आपको एक्सटर्नल एजेंसी है, आपने इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ की है बेटा, ठीक है। जैसे आप इलेक्ट्रिक मोटर से जो फोर्स अप्लाई किया है आपने उसको रिमूव करेंगे, बंद कर देंगे इलेक्ट्रिक मोटर को, उसी टाइम पानी जाना ही बंद हो जाएगा, है ना। वाटर टैंक हम घरों में टॉप फ्लोर पे या अपने रूफ पर हम वाटर टैंक रखते हैं। आप सबमर्सिबल का वाटर वहाँ तक पहुँचाना चाहते हो, अप टू दैट वाटर टैंक, कैसे पहुँचाएंगे? आप इलेक्ट्रिक मोटर जो आपने लगा रखे हो उसका यूज़ करेंगे, उसका आप बटन ऑन करेंगे, मोटर विल गिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगी एंड देन वाटर विल मूव अप टू दैट वाटर टैंक। बट अगर आप उसको बंद कर दें या लाइट चली जाए तो पानी अपने आप चलता रहता है क्या? फिर भी नहीं, उसी टाइम बंद हो जाता है। मीन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके बेटा। नाउ सेकेंड बेटा हमने कहा था डिफ्यूजन ऑफ गैसेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अगर हम इसको रिवर्स बोल दें लो प्रेशर टू हाई प्रेशर तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ गैसेज का डिफ्यूजन नहीं हो सकता बेटा, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। थर्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं बेटा, यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ हमने लिया था कॉमन सॉल्ट इन वाटर, अगर डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट की जगह सैंड ले लें आप, रेत, ठीक है ना, रेती जो आती है उसको आप डिजोल्व करने की कोशिश करना, डिजोल्व ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जाम्पल है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जाम्पल है विच नाइदर टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ नॉर बाय इनिशिएशन। नाउ तो फिर भाई कोई भी प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो जो स्पॉन्टेनिटी है उस प्रोसेस की, उसके लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। एंड दैट फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल बेटा फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, दैट फोर्स इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर बेटा, दैट इज ड्राइविंग फोर्स। क्या होता है ड्राइविंग फोर्स? हमें ये पॉइंट डिस्कस करना है।
ओके, तो व्हाट डू मीन बाय ड्राइविंग फोर्स? देखिए, तो द एक्सटर्नल फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। सिंपल सा पॉइंट। ओके, तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगा बेटा? ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? द एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी मीन कॉन्टिन्यूसली चलता है प्रोसेस ऑफ ए प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। उस फोर्स को हम ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं बेटा। एंड दिस ड्राइविंग फोर्स बेटा डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। ड्राइविंग फोर्स है जो, दिस ड्राइविंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। फर्स्ट, टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी। एंड सेकेंड बेटा, मिनिमम एनर्जी, एंड सेकेंड इज बेटा टेंडेंसी टू अटेन maximum randomness, tendency to attain maximum randomness, maximum randomness। तो two factors are there, two important points are there. On these two tendencies this driving force depends। मीन ड्राइविंग फोर्स इतना एबल होगा कि उस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना दे। कब बेटा? इसके लिए क्या होगा कि बेटा टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी, मीन उस प्रोसेस, जब वो प्रोसेस चल रहा है, इट मस्ट हैव टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी मीन डेल्टा एच शुड नेगेटिव, डेल्टा एच शुड नेगेटिव। कैसा होना चाहिए इसके लिए? नेगेटिव होना चाहिए। ओके, एंड सेकंड टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस, मैक्सिमम रैंडमनेस, ठीक है ना। रैंडमनेस इज नथिंग बट डिसऑर्डर, रैंडमनेस इज नथिंग बट बेटा डिसऑर्डर। मीन डिसऑर्डर क्या होना चाहिए? उसका मैक्सिमम होना चाहिए। और डिसऑर्डर और रैंडमनेस को मेजर करने की जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड बेटा एंट्रोपी। मीन डेल्टा एस शुड पॉजिटिव, हम डिस्कस करेंगे अभी। डेल्टा एस शुड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए। मीन अगर किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ध्यान रखना आप इस पॉइंट को। ओके बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस ड्राइविंग फोर्स, उसके लिए ड्राइविंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी स्पॉन्टेनिटी के लिए। एंड मैक्सिमम चांसेस आर देयर दैट प्रोसेस बिकम्स स्पॉन्टेनियस बेटा। कब? अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है। मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, मोर इज द स्पॉन्टेनिटी। सिमिलरली मोर पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस, मोर इज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। मीन मोर द चांसेस ऑफ दैट प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। ओके, तो ध्यान रखना यहाँ पर, पॉइंट माइंड में रखना यहाँ पर कि मोर नेगेटिव द डेल्टा एच वैल्यू and more positive the delta s values, ठीक है। मीन more negative the delta h values and more positive the delta s value, then more will be chances of the process to be spontaneous। okay, so keep this point in your mind beta, ठीक है। now we are going to discuss beta entropy। what do you mean by entropy? देखिए बेटा, एंट्रोपी को डिस्कस करते हैं। व्हाट डू मीन बाय एंट्रोपी? ध्यान से देखिए बेटा, एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। एस से इंडिकेट करते हैं, सो कैपिटल एस से बेटा। दिस इज नथिंग बट द मेजर ऑफ रैंडमनेस। अभी जो बता रहा था मैं आपको, रैंडमनेस और डिसऑर्डर इज कॉल्ड एंट्रोपी।
बिल्कुल इजी डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बेटा। मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इज कॉल्ड एंट्रोपी। सपोज आई एम टीचिंग इन द क्लास, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन प्रॉपर मैनर, रेगुलर सिटिंग है वहाँ पर बच्चों की, नो डिस्टर्बेंस इज देयर। जैसे ही बेल ओवर होती है क्या होता बेटा, टीचर गो आउट, स्टूडेंट्स रोम हियर एंड वेयर इन द रूम और इन द कॉरिडोर। क्या होता है उस टाइम पर, मीन डिस्टर्बेंस इंक्रीज हो जाती है, डिसऑर्डर इंक्रीज हो जाता है, रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर को ही क्या बोलते हैं बेटा हम, एंट्रोपी। मीन एंट्रोपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एंट्रोपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मीन पॉइंट आप ध्यान रखना यहाँ पर कि कोई भी सब्सटेंस सपोज सॉलिड है, ठीक है ना, इन सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी वेरी नियर टू ईच अदर, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी नियर टू ईच अदर, ठीक है ना, दिस ओके, इन दिस वे पार्टिकल्स आर वेरी वेरी नियर टू ईच अदर। तो सॉलिड में क्या होता है बेटा, इन केस ऑफ सॉलिड रैंडमनेस होगी, जो एंट्रोपी होगी, एंट्रोपी इज मिनिमम। ठीक है, मिनिमम होगी सॉलिड में एंट्रोपी। सॉलिड से अगर लिक्विड में जाता है कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में, तो व्हाट हैपेंस, पार्टिकल्स गो स्लाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, पार्टिकल्स गो स्लाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर बेटा, तो रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है, मीन एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट होगी यहाँ पर। और इससे आगे चलेंगे, इफ एनी सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस देन पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर बेटा, बहुत ही दूर दूर होंगे पार्टिकल्स गैसेज के केस में। तो इन गैस एंट्रोपी क्या होगी बेटा, एंट्रोपी इज मैक्सिमम, एंट्रोपी इज मैक्सिमम। बिल्कुल इजी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, तो एंट्रोपी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो लिक्विड में जो एंट्रोपी होती है बेटा, दिस इज इंटरमीडिएट टू, दिस इज इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट टू सॉलिड एंड गैस, मीन मोर देन सॉलिड होती है और लेस देन गैसेज होती है, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड्स। ओके, नाउ तो एंट्रोपी चेंज डिस्कस करते हैं। व्हाट डू मीन बाय एंट्रोपी चेंज बेटा, सिंपल पॉइंट, अज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी सिस्टम है, सपोज एंट्रोपी चेंज। व्हाट डू मीन बाय एंट्रोपी चेंज बेटा, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एस, डेल्टा एस से इंडिकेट करते हैं इसको। क्या होगा एंट्रोपी चेंज बेटा, अज्यूम कर लेते हैं कि एनी सिस्टम हैज एंट्रोपी S1 एट इट्स इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में क्या होगी S2। सपोज S1 इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एट इट्स इनिशियल स्टेट, देन फाइनल स्टेट में क्या अज्यूम कर लेते हैं बेटा, S2 इज द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एट इट्स फाइनल स्टेट। देन चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा बेटा, चेंज इन एंट्रोपी इज नथिंग बट S2 माइनस S1। बड़ा ही सिंपल पॉइंट बता रहा हूँ। मीन अगर कोई रिएक्शन आप लेते हैं, सपोज रिएक्टेंट्स टू गिव प्रोडक्ट्स, ठीक है, देन एंट्रोपी फॉर दिस रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बाय समेशन ऑफ, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स, ध्यान रखना, माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके बेटा, तो कीप दिस पॉइंट ऑलवेज इन योर माइंड बेटा, कि प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट बेटा एंट्रोपी चेंज फॉर दैट रिएक्शन, उस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज होगा। नाउ अब पॉइंट बेटा, एंट्रोपी चेंज को हम हीट के टर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं मैथमेटिकली। दिस एंट्रोपी चेंज है बेटा, वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल यू, एंट्रोपी चेंज है बेटा, मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्लेन्ड, मैथमेटिकली एज्यूम कर लेते हैं बेटा कि भाई क्यू रिवर्सिबल इज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, reversibly and isothermally at a particular temperature T, at a particular temperature T, then delta S जो होगा एंट्रोपी चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बेटा क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T, चेंज इन टेम्परेचर हम ले सकते हैं या विद टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लिया तो T ले लेंगे हम यहाँ पर। ओके, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स कर दिया, आइसोथर्मली
ठीक है ना, तो चेंज नहीं लेना हमें यहाँ पर। आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके बेटा, तो दिस क्या रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुई थी, एक्सचेंज होती बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है ना। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, हम ये डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट हमें डिस्कस करना है कि एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। हाउ वी कैन डिस्कस दिस बेटा, कि एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, हाउ वी कैन प्रूव दिस। अब इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं बेटा कि हाउ वी कैन प्रूव दैट एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, देखिए बड़ा इजी पॉइंट है। एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस। अज्यूम कर लेते हैं बेटा कि सपोज दिस इज एनी वेसल फिटेड विथ ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन पी, ठीक है, इसे फिट कर दिया हमने। एंड दिस इज एनी आइडल गैस एयर, कोई भी आइडल गैस इसके अंदर आपने ले लिया। दिस वी पुट दिस सिलेंडर बेटा और सिस्टम और दिस हीट रिजर्वायर, दिस इज हीट रिजर्वायर बेटा, सपोज दिस इज हीट रिजर्वायर। ओके, एंड अज्यूम कर लेते हैं बेटा कि वॉल्स ऑफ दिस सिस्टम आर कंडक्टिंग। ये जो वॉल्स हैं यहाँ पर, दिस बॉटम वॉल है, दीज आर कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक है ना। जो बॉटम वॉल है, बॉटम वाली वॉल है जो बेटा, सपोज दिस इज कंडक्टिंग इन नेचर। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, क्या हो सकता है कि अज्यूम कर लेते हैं कि बेटा दिस इज वॉल्यूम V1 यहाँ तक, एंड इफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय दिस सिस्टम फ्रॉम दिस हीट रिजर्वायर आइसोथर्मली, देन व्हाट हैपेंस बेटा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर T, देन क्या होगा, एक्सपेंशन में टेक्स प्लेस अगर इसने हीट एब्जॉर्ब की है, एंड दिस बिकम्स वॉल्यूम V2। सपोज यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम क्या हो गया इसका, V2 हो गया। फाइनल कंडीशन, एंड दिस इज बेटा इनिशियल कंडीशन। मीन सिंपल बताया मैंने कि एक्सपेंशन हो जाएगा अगर इनिशियल से फाइनल कंडीशन पे जाता है सिस्टम, कब, इफ दिस सिस्टम एब्जॉर्ब सम हीट। जैसे हीट एब्जॉर्ब करेगा बेटा, इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होगा, यहाँ पर वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी, मोर प्रेशर अप्लाई करेंगे। सिंपल सा पॉइंट है। पिस्टन स्टार्ट मूविंग इन अपर डायरेक्शन, मूव इन अपर डायरेक्शन। तो हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी इन दिस प्रोसेस। एक बार इसको एक्सपेंड करेंगे, दोबारा से कंप्रेस करेंगे, ओरिजिनल स्टेट पर आएगा वापस। अगर इस कंप्लीट साइकिल के अंदर, इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर डेल्टा S 0 आ जाए तो मीन चेंज इन एंट्रोपी 0 हो जाएगा। हम मानेंगे कि एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। देखिए सिंपल सा पॉइंट है बेटा, क्या कि हम स्टार्टिंग में अज्यूम कर लेते हैं कि बेटा सपोज क्या रिवर्सिबल इज द heat absorbed by system from heat reservoir। कहाँ से एब्जॉर्ब की बेटा, हीट रिजर्वायर से। देन क्या होगा, एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम क्या होगी, फॉर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब की है, हीट एब्जॉर्ब इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव बेटा, क्या रिवर्सिबल बाय T, पहले हम बता चुके हैं। सिमिलरली एंट्रोपी चेंज फॉर हीट रिजर्वायर क्या होगा, रिजर्वायर के लिए क्या होगा बेटा, इसने तो रिलीज की है ना हीट, इसने एब्जॉर्ब की है, तो हीट रिलीज इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव माइनस क्या रिवर्सिबल बाय T। सो इन दिस वन साइकिल एक्सपेंशन के टाइम पर एंट्रोपी चेंज डेल्टा S1 मान लेता हूँ बेटा मैं, डेल्टा S1 इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा S ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा S ऑफ रिजर्वायर, ठीक है ना, दिस ऑफ रिजर्वायर क्या होगा बेटा, दिस प्लस क्या रिवर्सिबल बाय T माइनस क्या रिवर्सिबल बाय T, एंड दिस बिकम्स 0। डेल्टा S1 क्या आ गया बेटा, 0 आ गया यहाँ से, ठीक है, ये कैंसिल हो गया इससे। सिमिलरली इन द अपोजिट प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस में क्या कर सकते हैं बेटा, इन द रिवर्स प्रोसेस व्हाट हैपेंस बेटा, कि सपोज ड्यूरिंग कंप्रेशन अगेन बेटा क्या अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन बाय दिस सिस्टम टू हीट रिजर्वायर। वापस ये जो हीट रिजर्वायर है इट एब्जॉर्ब क्या अमाउंट ऑफ हीट रिवर्सिबल है, वापस दे दी इसको इसने। देन व्हाट हैपन, इसने रिलीज की, इसने एब्जॉर्ब की है। एट दैट टाइम क्या होगा, इन द रिवर्स प्रोसेस क्या होगा बेटा, फिर देखिए इन द रिवर्स प्रोसेस, नाउ इन रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस में क्या होना बेटा कि क्या अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन बाय दिस सिस्टम टू दिस हीट रिजर्वायर, देन एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा,
सिस्टम का। देखिए मीन इसने क्या है, हीट रिलीज की है तो माइनस क्या रिवर्सिबल बाय टी। सिमिलरली एंट्रोपी चेंज फॉर हीट रिजर्वायर क्या हो जाएगा बेटा, इसने एब्जॉर्ब की है हीट प्लस क्या रिवर्सिबल बाय टी। सो डेल्टा S2 इन द रिवर्स प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा S ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा S ऑफ रिजर्वायर। ठीक है, मीन माइनस क्या रिवर्सिबल बाय टी प्लस क्या रिवर्सिबल बाय टी, ये हो गया बेटा। ओके, एंड दिस इज अगेन जीरो, मीन डेल्टा S2 क्या आ गया, जीरो अगेन। नाउ टोटल एंट्रोपी चेंज हम कैलकुलेट कर देते हैं बेटा। टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज in this complete cycle, in complete cycle क्या होगा बेटा, that is delta S total, and delta S total क्या होगा बेटा, delta S1 plus delta S2, and delta S1 की वैल्यू जीरो, delta S2 की वैल्यू जीरो, तो delta S total क्या हो गया बेटा, जीरो। delta S total जो है दिस बिकम्स जीरो, ये जीरो हो गया बेटा। मीन डेल्टा एस टोटल अगर जीरो हो गया तो टोटल एंट्रोपी चेंज है जो इन दिस कंप्लीट साइकिल इज जीरो। अगर ये जीरो हो गई है बेटा, देन व्हाट वी कैन से, वी कैन से दैट एंट्रोपी चेंज इन दिस कंप्लीट साइकिल इज जीरो, तो वी कैन से दैट दिस इज ए स्टेट फंक्शन। हो गया प्रूव, ठीक है। दिस मीन्स डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, जीरो, क्योंकि डेल्टा S1 और डेल्टा S2 दोनों की वैल्यू जीरो है। सो वी कैन से दैट टोटल एंट्रोपी चेंज इन दिस कंप्लीट प्रोसेस इज जीरो। दिस मीन दैट देर इज नो चेंज इन एंट्रोपी, सो दिस इज ए स्टेट फंक्शन, ये पाथ पर डिपेंड ही नहीं करती है। सिमिलरली पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं बेटा यहाँ पर, कि इन दिस कंप्लीट साइकिल एक्सपेंशन हुआ फिर कंप्रेशन हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इन दिस कंप्लीट साइकिल टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगी, जीरो हो गई, ये भी प्रूव कर दिया। एंट्रोपी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि इन दिस वे टोटल एंट्रोपी चेंज इन दिस साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट दिस बेटा एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज के बारे में आपने डिस्कस किया बेटा। Now we are going to discuss beta sign conventions for or spontaneity in terms of entropy change। ये भी बता देता हूँ साथ के साथ बेटा आपको यहाँ पर। ओके, spontaneity in terms of entropy change, ध्यान रखना बेटा आप। बेटा फर्स्ट पॉइंट, इफ delta S is beta positive or we can say greater than zero, ठीक है, then process is spontaneous, then process is spontaneous। हमेशा माइंड में रखना spontaneous mean process is going on, अपने आप चलता रहेगा कि एंट्रोपी अगर इंक्रीज हो रही है तो। सेकेंड बेटा, if delta S is negative or we can say less than zero, then beta process is non-spontaneous। and third point beta, if delta S is zero, change in entropy zero आ जाए बेटा, then process is in equilibrium, then process is in equilibrium। okay beta, so this is all about today's lecture। thanks a lot।